हेलो, गुड डे, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं कैप्टन ओम प्रकाश। मेरा यूट्यूब चैनल टुवर्ड बेटर लाइफ टुवर्ड बेटर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। जय श्री राम। आज का टॉपिक है अयोध्या राम मंदिर, स्पिरिट ऑफ इंडिया। अयोध्या राम मंदिर, भारत की आत्मा। अयोध्या राम मंदिर के जानने के पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हिस्ट्री। अयोध्या राम मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राक्षसों का वध करने और धर्म की स्थापना करने के लिए अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिए थे। उस समय उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे राक्षसों का वध किया। तामसी प्रवृत्ति वाले राजा जैसे बाली का वध किए और अजय रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। भारत ही नहीं, इंडोनेशिया, वियतनाम और थाईलैंड में भी भगवान राम को बहुत श्रद्धा और स्नेह से पूजा करते हैं। नाउ नेक्स्ट, टाइम स्पेन, समय कालखंड। आप देखेंगे कि कोई भी राष्ट्र कभी जो बहुत उच्चतम सभ्यता और संस्कृति पे है, एक समय आता है कि बहुत बटम में चला जाता है। यानी समुद्र के लहर के जैसे जैसे समुद्र का वेब है, जो राष्ट्र जो सभ्यता संस्कृति बहुत टॉप पे है, एक समय आता है कि वो बहुत बटम पे आ जाता है, फिर धीरे धीरे उठता है, फिर टॉप पे जाता है। वैसे ही ये बात 5वीं शताब्दी की है, जब दुनिया में लोग समाज में रहना सीख रहे थे, सभ्यता सीख रहे थे। उस समय भारत में नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना हो चुकी थी। भारत बौद्धिक, आध्यात्मिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत उन्नत दिशा में था। भारत को विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन उसके कुछ समय अंतराल बाद, लगभग 11वीं शताब्दी में, भारत में छुआछूत, आपस में ईर्ष्या, द्वेष रखना, भारत में जितनी रियासतें थी, जितने राजा थे, आपस में ही लड़ना भिड़ना और एक दूसरे से द्वेष रखना चालू कर दिए थे, जिससे भारत अंदरूनी रूप से बहुत कमजोर हो गया था। मोहम्मद गोरी 11वीं शताब्दी के अंत में भारत पर आक्रमण किया। हालांकि उसने बहुत बार शिकस्त खाई। पृथ्वीराज चौहान ने 21 बार हराए, लेकिन भारत के अंदरूनी ही कन्नौज के राजा जयचंद ने उसको सपोर्ट किए और वह पृथ्वीराज चौहान के हराने में सफल रहा। इस प्रकार भारत की गुलामी की दास्ता चालू हुआ। फिर 1528 में अकबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को अयोध्या में राम मंदिर को गिराने और वहां पे मस्जिद बनाने का आदेश दिया। उस समय मीर बाकी लगभग 1 लाख सैनिकों के साथ वहां पे आक्रमण के लिए आया। उसके पास अत्याधुनिक हथियार, तोप, गोले थे। वहां के पुजारी, स्थानीय राजा और लोकल लोग ने मंदिर को बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया। ऐसा माना जाता है कि उस युद्ध में लगभग 10,000 लोग शहीद हुए और बाबर की विजय हुई। उसने मंदिर तोड़वा करके 3 गुंबद वाला मस्जिद बनवाया। यह हिंदुओं और भारतीयों के लिए बहुत आघात हुआ, बहुत आघात लगा और यह सुषुप्त ज्वालामुखी का रूप ले लिया। तब से लेकर देश की आजाद होने तक 15 अगस्त 1947 में
इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि लगभग 78 टाइम्स लोगों ने मंदिर बनाने के लिए अटेम्प्ट किया, लेकिन वे नाकाम रहे। बहुत सारे संघर्ष चलते रहे, देश आजाद हुआ और धर्म के आधार पर देश का बंटवारा भी हुआ। उस समय हिंदू समाज और लोगों को लगा कि अभी भव्य मंदिर का निर्माण होगा और बीते वर्षों के संघर्ष खत्म होंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें अभिरुचि नहीं लिए और यह ठंडे बस्ते में चला गया और यह संघर्ष आगे बढ़ता ही रहा। 23 दिसंबर 1949 को सुबह के समय ऐसा देखने को मिला कि जो रामलला मस्जिद के बाहर चबूतरे पे थे, वे अचानक मस्जिद के अंदर कुछ लोगों ने रख दिए और वहां पे दंगे जैसी स्थिति हो गई। उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने बहुत कोशिश किए और वहां के लोकल डीएम को आदेश दिए कि यह स्थिति पहले जैसी कर दी जाए। लोकल डीएम के नायर ने उस मूर्ति को हटा करके चबूतरे पे रखने को मना कर दिए। बोले कि ये अगर ऐसा करने पे बहुत अशांति हो जाएगी और बहुत रक्तपात हो सकती है। इसके लिए उन्होंने यह कार्य करने से मना कर दिया और उन्होंने एक सलाह दिया कि एक जालीदार गेट बना दी जाए। और उस समय कोई भी समाधान नहीं निकल पाया। फिर 6 दिसंबर 1992 को कार सेवक, हिंदू संगठन और वहां के स्थानीय लोग ने फिर से मस्जिद को तोड़ने और मंदिर बनाने के लिए अटेम्प्ट किए। उस समय भी यह एक राइट्स का रूप ले लिया। यह केवल भारत ही नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी इसकी बहुत गहरा असर पड़ा और हजारों लोग अपने जान खो दिए। फिर 9 नवंबर 2019 को एपीआई के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस विवादित जगह पर सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे मंदिर बनाने और अयोध्या में ही कुछ माइल दूर पर मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनाने के लिए दी। फिर 5 अगस्त 2020 में मंदिर बनाने के लिए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भूमि पूजन किए और 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा की तिथि तय की गई। द क्रेडिट गोज टू हिम, यह श्रेय उनको जाता है जो 1528 से लेकर 9 नवंबर 2019 तक मंदिर बनाने के लिए जूझे, संघर्ष किए। उन लाखों लोगों का बलिदान, उन लाखों लोगों का त्याग, तपस्या, संकल्प, श्रद्धा और विश्वास को जाता है। यह भारत की राजनीतिक शक्ति, न्यायपालिका और करोड़ों भारतीय, उनकी श्रद्धा और विश्वास को श्रेय जाता है। मैसेज फ्रॉम गॉड राम लाइफ, भगवान राम के जीवन से संदेश। In emulate of untouchability and feeling of
इनइक्विलिटी, छुआछूत और विषमताओं के भावनाओं का उन्मूलन। भगवान राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। वनवास के समय उन्होंने सबरी, जो अनुसूचित जनजाति की महिला थी, उनके जूठे बेर खाए। उन्होंने इस माध्यम से समाज के लोगों को यह संदेश दे रहे हैं कि इस समाज में कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं है, अछूत नहीं है। हर व्यक्ति को सम्मान और स्नेह की दृष्टि से देखना चाहिए। भारत लगभग 700 सालों तक, 700 ईयर तक गुलाम रहा। इसका मेन रीजन यही था कि आपसी छुआछूत की भावना, भेदभाव, ईर्ष्या और द्वेष की भावना, जिसे समाज और राष्ट्र बहुत कमजोर हो गया और भारतीय विदेशी आक्रांताओं के शिकार हुए। यह भगवान राम के जीवन का बहुत बड़ा संदेश है कि हमें छुआछूत, अंधविश्वास को इलिमिनेट कर, उन्मूलन कर समाज में एकता, समानता और सौहार्द की स्थापना करना चाहिए। यह हर नागरिक का दायित्व है। यह कोई एक गवर्नमेंट, एक पॉलिटिकल लीडर या एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकता। यह हर नागरिक का जब सपोर्ट होगा तभी ये चीजें संभव है। रिस्पेक्ट ऑफ मोरल वैल्यू, नैतिक मूल्यों का सम्मान। भगवान राम के जीवन में बहुत सारे विषम परिस्थिति आई, लेकिन वे हमेशा नैतिक मूल्यों का सम्मान किए, हमेशा नैतिकता के मार्ग पर चले। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। एक आदर्श समाज की स्थापना के लिए भगवान राम के बताए गए नैतिक मूल्यों पर चलना हर व्यक्ति का दायित्व है। फेसिंग स्ट्रगल एंड चैलेंजेस, संघर्ष और चुनौतियों का सामना। एक समय था कि भगवान राम की पत्नी सीता को रावण अपहरण करके ले गया। रावण अजय समझा जाता था। उसके पुत्र मेघनाथ इंद्र को भी जीत लिया था और उसका भाई कुंभकर्ण बहुत ही शक्तिशाली, यानी उसके साथ ऐसे ऐसे लोग थे जिसकी तुलना में भगवान राम के पास कुछ भी रिसोर्सेस नहीं थी। फिर भी उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष किए, जूझे और विजय प्राप्त की। उन्होंने ये संदेश देते हैं कि जीवन में कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो, कितनी भी कठिनाई आए, लेकिन धर्म के अनुरूप आचरण करने से व्यक्ति बिल्कुल सफल होता है। बाहर कितना भी अंधियारा हो, लेकिन आदमी अगर लगातार संघर्ष करे तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बिल्कुल सफल होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री राम।